ये वो सियाह दिन है जो हम तमाम नौजवानों के दिलों को झिझोड़ता है। अफसोस होता है कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद हमारे आंखों के सामने शहीद की गई, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि मस्जिद का काम कब शुरू होगा। अभी फॉर एग्जांपल सीएम इब्राहिम साहब आए थे, आप तमाम हजरत जानते हैं 10 लाख का उन्होंने चेक दिया था। उस चेक का क्या हुआ? यहाँ पर सियासत हो रही है। अगर दीनी जज्बा होता तो अब तक मस्जिद तामीर होकर रेडी होती थी। जिसका जगह लेना है वो भी मोमिन है, जिसके पास पैसा है वो भी मोमिन हजरात है। लेकिन आप ये क्यों नहीं करना चाहते? आप कहाँ से आया ये नंबर ये हाँ यही कमेटी फाइनल क्यों भाई? फिर वक्फ बोर्ड के कानून बनाए किस लिए हैं? फिर वक्फ बोर्ड के कानूनों को उठा के फेंक दीजिए, बोल दीजिए कि वक्फ बोर्ड का कानून नहीं चलता, फिर हम आपसे सवाल ही नहीं करेंगे, हम भी अपने कारोबार करते हुए निकल पड़ेंगे। हमें क्या जरूरत है? कानून बनाया है पूछने के लिए तो हम पूछ रहे हैं। आर्टिकल 19A आर्टिकल 19B हमें ये इजाजत देता है कि हम ये सवाल पूछ सकते हैं। ये कानूनन हमारा हक है, हम पूछ रहे हैं। किसी को अगर गलत लगता है उसका जिम्मा मैं नहीं। क्या यही लोग बहरीकॉप की मस्जिद चलाएंगे? क्या यही लोग मरते दम तक यही लोग काबिज रहेंगे? क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? वो उस मस्जिद का मेंबर बन सकता है, उसे वो राइट है कि वो सवाल पूछ सकता है। ये आखिर कब होगा? अगर आपको सिर्फ 4-5 मेंबर ही लेके करना होता तो आप अपने किसी और घर का काम कर लेते भाई। जो एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, क्या वो हजरात के घर यहीं पर है, इसी अतराफ है? नहीं है, इनके मकाम कहीं दूर दूर है। हम नहीं चाहते थे कि मीडिया में आए और लोगों को इसका तमाशा बनाए, हम नहीं चाहते थे। आज मीडिया में आने का एक मकसद है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज 20 दिसंबर 2024 है। ये वो सियाह दिन है सरजमीन हुबली के लिए, हम तमाम मोमिनों के लिए। आज ही का वो दिन है जो हमारी बहरी देवरकॉप की दरगाह और मस्जिद शहीद की गई थी। आज पूरे 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी मस्जिद का कोई काम, दरगाह का कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत से मोहल्ले के नौजवान हमसे सवाल पूछते हैं कि भैया मस्जिद का काम कब शुरू होगा? तकरीबन 2 साल होने आ रहे थे, आज तो पूरे 2 साल मुकम्मल भी हो गए। ये जो मस्जिद शहीद हुई 21 दिसंबर 2022 सुबह 6:17 को मस्जिद का जो शहीद का काम करना था वो शुरू हो चुका था। ये वो सियाह दिन है जो हम तमाम नौजवानों के दिलों को झिझोड़ता है। अफसोस होता है कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद हमारे आंखों के सामने शहीद की गई। इसके बावजूद भी 2 साल मुकम्मल हो चुके, अभी तक मस्जिद का तामीरी काम शुरू नहीं है। एक इटंगी तक मस्जिद को बनाने के लिए अभी तक खरीदी नहीं गई है। तो चंद सवालात हैं नौजवानों के, यहाँ के मोहल्ले के रहने वालों के। हम नहीं चाहते थे कि मीडिया में आए और लोगों को इसका तमाशा बनाए, हम नहीं चाहते थे। आज मीडिया में आने का एक मकसद है, क्योंकि जीबी नहीं बुलाई जाती, हम लोगों को कुछ बताया नहीं जाता, और जब इनको कॉल करें तो कॉल बैक भी नहीं आता। जो एडवाइजरी कमेटी अब बनाई गई है, मैं पहले बात तो उस एडवाइजरी कमेटी के तमाम अफराद को मुबारकबाद देता हूँ। हमें मंजूर है क्योंकि वक्फ बोर्ड के ज़रिए बनाई गई है, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि मस्जिद का काम कब शुरू होगा? क्यों अब तक रेगुलर कमेटी नहीं बनाई गई? इसके पीछे क्या मकसद है? और यही एडवाइजरी कमेटी क्यों बनाई गई? जो पिछले कमेटी के हजरात मेंबर थे, वही मेंबर्स को इस कमेटी में क्यों डाला गया? क्यों बहरी देवरकॉप में और अफराद नहीं हैं? क्या यही लोग बहरीकॉप की मस्जिद चलाएंगे? क्या यही लोग मरते दम तक यही लोग काबिज रहेंगे? क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? तो हमारा यही इस एडवाइजरी कमेटी से मुतालबा है, या यूं कहूँ दर्दमंदाना अपील है कि जल्द अज जल्द मस्जिद का तामीरी काम शुरू करें और हम जैसे नौजवानों को साथ लेकर करें। आप हजरात ताजिर हैं, आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन आपकी इन मसरूफियात में रहकर मस्जिद का तामीरी काम जल्दी शुरू होना हमें नहीं लगता कि ये मुनासिब है। जैसे आप खुद जानते हैं कि 2 साल का अरसा बीत गया, लेकिन मस्जिद का काम जारी नहीं है। तो हम आपसे जो नौजवानों के सवालात हैं, मैंने उनको बोला भाई आप लिख के चले जाओ, वरना ये लोग ये कहेंगे कि ये अपने ज़बानी बोल रहे हैं। तो मैं सवालात हैं चंद जो नौजवानों के, इस एडवाइजरी कमेटी को मैं
ये सवाल पूछना चाहता हूँ और इनसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये इन सवालात के जवाब देंगे। ज़रिया आप सोशल मीडिया का बनाएं या मीडिया का बनाएं या जीवी बुलाकर भी हमें इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल ये है, मस्जिद बनाने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है। और उसके बाद और किस वजह से जीबी नहीं बुलाई जाती। एडवाइज़री कमेटी बन गई, पहले जो एडवाइज़री कमेटी थी वो जीबी बुलाया करते थे, लेकिन ये जो एडवाइज़री कमेटी बनी है अभी तक जीबी नहीं बुलाई गई। तो ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है, और आखिर कमेटी कब तक बनेगी, जो रेगुलर कमेटी बनानी है कब तक बनेगी। वो रेगुलर कमेटी जो वक्फ बोर्ड के दायरे में बनती है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जिसका 100 रुपए का फॉर्म आता है, वो भरने के बाद ही वो उस मस्जिद का मेंबर बन सकता है, उसे वो राइट है कि वो सवाल पूछ सकता है। ये आखिर कब होगा। और रहा दूसरा, और ये लोग फंडिंग करते हैं, अगर ये लोग फंडिंग कर रहे हैं तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। हमारे सुनने में ये आया है कि इन्होंने कुछ पीछे की जगह खरीदी की, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, लेकिन इस खरीदी में इन्होंने जो पैसा दिया वो पैसा क्या हमारा जो अब तक का जो दरगाह और मस्जिद का जमा पूंजी उन्होंने दी है, या फिर इन्होंने चंदा इकट्ठा करके दिया, ये हमें मालूम नहीं है। जमात के जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हजरात हैं उनको भी इसका इल्म नहीं है। हमने एक अफराद को पूछा तो उन्होंने बोला मुझे इसका इल्म ही नहीं है, बस 4-5 लोग यही डिसीजन ले रहे हैं, यही कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ 4-5 मेंबर ही लेके करना होता तो आप अपने किसी और घर का काम कर लेते भाई। मस्जिद में क्यों चार ही अफराद का क्यों डिसीजन चलेगा। कमेटी किस लिए बनाई जाती है, ताकि तमाम अफराद बैठ के उसमें डिसीजन लें, फिर तय करें कि हमें क्या करना है और नौजवानों को साथ लेकर चलें। ये नौजवानों के बगैर कर रहे हैं। खैर बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हमारा बस ये कहना है, अल्लाह और उसके रसूल के रिजा के लिए काम करें, ना कि सियासी किसी के फोर्स से करें। यहाँ पर सियासत हो रही है। अगर दीनी जज्बा होता तो अब तक मस्जिद तामीर होकर रेडी होती थी। जिसका जगह लेना है वो भी मोमिन है, जिसके पास पैसा है वो भी मोमिन हजरात हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, अपनी लैंड होने के बावजूद भी इतनी ताकीर, ये किस वजह से। तो आपका आपसी मतभेद होगा, उसमें आप हमारी कौम को इतना ताखीर क्यों कर रहे हो मस्जिद के लिए। कई नौजवान यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ते, शांति निकेतन की मस्जिद को नमाज पढ़ने जाते हैं, आखिर क्यों। उन नमाजियों के सोचने वाला कौन है। जो एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, क्या वो हजरात के घर यहीं पर है, इसी अतराफ है, नहीं है, इनके मकाम कहीं दूर दूर है। तो छोटे छोटे मसले अगर रहेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। आपको फोन लगाएंगे तो आप कॉल रिसीव नहीं करते। ऐसे मामला, ये सब परेशानियां जब नौजवानों को हमें आ रही थी तो हमने इंतज़ार किया, बहुत दिनों से इंतज़ार किया। एडवाइजरी कमेटी बनने के बाद भी इंतज़ार किया, वो लोग हमसे रब्ता नहीं किए। इसके वजह से हमें ज़बरदस्ती ये आज मीडिया को बाइट देना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ वही लोग हैं जो हमें मजबूर कर रहे हैं कि मीडिया में आकर बताने से। कई लोग ये कहते हैं मीडिया में क्यों जाते हो, उसमें क्यों जाते हो, ये जाने की नौबत आई क्यों आखिर। तो इसके जिम्मेदार कौन है, आप तमाम हजरात को इसका तय करना है कि इसके जिम्मेदार कौन है। क्यों अपोजिशन रहते बावजूद भी कमेटी वही बनाई जाती है। तो इतना मेरा आपसे मुतालबा है। और हुबली धारवाड़ की तमाम न्यूज़ चैनल देखने वाले की आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया, आपके ज़रिए उन तक बात पहुंचाने का ये ज़रिया था। तो मैं आपको भी शुक्रगुजार करता हूं। और हमारे नौजवान हैं, इनके भी कुछ सवालात हैं, आप इनके भी सवालात सुनेंगे तो बेहतर होगा। काफी सियासी लीडर यहाँ पे आए थे जी, फंड देकर के, जी, तो फंड का क्या, वही तो हम जानना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल सीएम इब्राहिम साहब आए थे, आप तमाम हजरात जानते हैं, 10 लाख का उन्होंने चेक दिया था, उस चेक का क्या हुआ। यही तो हम उनसे पूछना चाहते हैं। भाई आपको फंडिंग आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जमीर अहमद साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी वादा किया वो हजरात देंगे, वो रेडी हैं देने के लिए, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए ना। देने वाले रेडी हैं दिल खोल कर, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए। आप कमेटी बनाकर रेडी हो जाएंगे तो वो देंगे। देने वाले रेडी है, लेने वाले रेडी नहीं है। लेने वाले नुक्स बना रहे हैं, मीटिंग्स को आते नहीं, जीबी बुलाई गए तो उसमें एब्सेंट रहते हैं। क्योंकि मैं भी एक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था, जो पहली एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, मैं भी उसका मेंबर था। मैंने देखा है मीटिंग्स को बुलाने के बावजूद भी नहीं आते थे, और उन्हीं हजरात को फिर मीटिंग का मेंबर बनाया जाता है। अब मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। कमेटी बनाने की पता नहीं, कमेटी बनाने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। चंद हजरात हैं वो चाहते हैं कि वही कमेटी का हिस्सा रहें, इसीलिए दिक्कत आ रही है। हम चाहते हैं आप ही रहो, हमें कोई एतराज नहीं। ना आप हमारे दुश्मन हैं,
ना आपसे हमारा कोई जाती कुछ मामला है, कुछ भी नहीं। आप ही बनना चाहते हो बनो, लेकिन शरीयत और वक्फ बोर्ड के कानून के तहत आप कमेटी बनाओ, हमें मंजूर है। आप ही बनना चाहते हो ना, तो 3 जुमा अनाउंस कराइए जैसे वक्फ बोर्ड के कानून बोलता है, जीबी बुलाइए, तय कीजिए कि हम ही हजरत मेंबर बनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन आप ये क्यों नहीं करना चाहते? आप कहाँ से आया ये नंबर, ये हाँ यही कमेटी फाइनल, क्यों भाई? फिर वक्फ बोर्ड के कानून बनाए किस लिए हैं? फिर वक्फ बोर्ड के कानूनों को उठा के फेंक दीजिए, बोल दीजिए कि वक्फ बोर्ड का कानून नहीं चलता, फिर हम आपसे सवाल ही नहीं करेंगे, हम भी अपने कारोबार करते हुए निकल पड़ेंगे। हमें क्या ज़रूरत है? कानून बनाया है पूछने के लिए, तो हम पूछ रहे हैं। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B हमें ये इजाज़त देता है कि हम ये सवाल पूछ सकते हैं, ये कानूनन हमारा हक है, हम पूछ रहे हैं। किसी को अगर गलत लगता है उसका जिम्मा मैं नहीं हूँ, लेकिन हमें आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B इजाज़त देता है सवाल पूछने की, हम पूछ रहे हैं। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप हजरत से बात करने का ये बोले तो कि हमारे मोहल्ले के दरगाह का जो डेमोलिशन हो गया 2 साल हुआ पूरा, अभी तक यहाँ पे कोई भी आदमी काम करने की वजह से आता ही नहीं। सिर्फ ये मैं मुतवली होना, मैं वाइस चेयरमैन होना, मैं सेक्रेटरी होना, इसी बात से जाते सब लोग। कौन सा भी आदमी यहाँ अब तक काम करने के लिए आया सो मैं देखा नहीं। आए क्या भी कीट तक निकल कर के कचरा तक वहाँ का देखो, वहाँ का वहाँ से सब। हाँ, इसकी इबादत करने वाले पन पूरा, हाँ पूरे सब जने अपने अपने इसमें रहे। बोले तो ये मोहल्ला सवारना कौन नहीं होता है तो आना नहीं, कौन करना चाहता है उन्हें आके करता ठहर के। अपने को नहीं टाइम नहीं देने होता है हमारे मोहल्ले के बारे में। बोले तो अपने घरे में रहो साहब, अपने मोहल्ले का काम कर लो, दूसरे मोहल्ले से आपको हमारे मोहल्ले में क्यों सब कर दे। अब हमारे लोगों को पूरा दिक्कत होता है। अब यहाँ के पूरे लोगों को नमाज पढ़ने का प्रॉब्लम होता है। अभी 2 रमजान गुजरे हमारे, वहाँ पढ़ते नमाज, ऊपर तरावी में लोग नहीं आते, पूरे शांति निकेतन मस्जिद जाते। देखने वाला कौन बोला, उनको उससे मतलब ही नहीं। अभी जो है जो कमिटी है उनको इससे लेना देना चाहिए। कौन करे तो क्या करे तो क्या होने वाला है, हमारे को सब चलता नहीं। उनका क्या साहब, ये हमें खुद दे पाए बस, ये हिसाब से उम्र रहने वाले। रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये उरुस का मामला 2 साल हुआ, उरुस भी नहीं कर रहे हैं यहाँ कौन मेंबर भी। अभी नवेशी जो मुतली बने उन्होंने भी एक जुम्मा यहाँ देखते नहीं हमें मुतली को। क्या सलीम बैठ साहब मुतली बने, एक जुम्मा नहीं देखते उनको, किस दिन भी हमें देखे से नहीं आए सो नाम को मुतली बनाए उनको। अब यहाँ दरगाह 2 साल हुआ, अब उरुस भी नहीं है, टोटल उरुस नहीं है। लास्ट टाइम में वक्फ बोर्ड में जो शहीद हुए थे दरगाह वो टाइम करना कर को तय करे सोता करते, अभी तक उरुस का भी कुछ भी यहाँ ये नहीं है। इन्होंने ऐसा कर ले को जाने वाले, ये मालदार आदमी खाली मालदार के हिसाब से खाली अपना दवा दिखाने वाले हैं। यहाँ किसका भी नहीं चलता, खाली अपना चला ले को जाने वाले। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।